दोस्तों, महाभारत में हमने कुछ प्रमुख पात्र देखे हैं। उनमें से दो पात्र की बात करेंगे, एक शकुनी और दूसरे युधिष्ठिर। दोनों ने भी द्यूत का खेल खेला। शकुनी जीत गए और युधिष्ठिर हार गए। शकुनी हर बार जीते और युधिष्ठिर हर बार हारे। ऐसा कैसे हुआ? क्या कभी आपने इसका एनालिसिस करके देखा है? सबसे बड़ा सवाल तो यह पड़ता है कि उनमें से जुआरी कौन था। क्या वो जुआरी था जो इस द्यूत के खेल को अच्छी तरह से जानता था और समझता था, जिसने जीवन भर इस खेल की साधना करके पूरी तरह निपुणता हासिल की थी, जो इस खेल के हर एक दांव पेच को भली भांति समझते थे और वह जीत गए थे? कि वो जुआरी था जिसने जीवन में कभी इस खेल को खेला नहीं, जिसे यह खेल खेलने की प्रैक्टिस भी नहीं थी, जिसे इस खेल के कोई भी दांव पेच पता नहीं थे और सब कुछ बर्बाद करके हार गए थे। नमस्कार मित्रों, मैं सूरज हिंगे, अलीपुर वर्धा, महाराष्ट्र, इंडिया से। आइए जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं कि 90% लोग शेयर बाजार में क्यों डूबते हैं और केवल 10% लोग ही शेयर बाजार में अमीर क्यों हो जाते हैं। एक उदाहरण से बताने की कोशिश करता हूं। एक अच्छे कंपनी की शुरुआत हो गई थी, उसके शेयर्स लॉन्च हुए थे क्राउड इन्वेस्टिंग में, तो बहुत सस्ते थे। कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ही जबरदस्त था। तो 1 रुपए का एक शेयर से उसकी शुरुआत हो गई थी। शाम ने 100 रुपए निवेश किए और उसमें 100 शेयर खरीदे। शाम के कुछ मित्र भी थे, तो शाम ने उन मित्रों को भी बताया कि यह एक अच्छी कंपनी शुरुआत हो गई है और उसकी क्राउड इन्वेस्टमेंट शुरुआत हो गई है, तो उसके शेयर्स है एकदम सस्ते शुरुआत में और उस कंपनी में दम है। इस कंपनी का फ्यूचर बहुत अच्छा लग रहा है। इस कंपनी की अभी शुरुआत है और 1 रुपए का एक ही शेयर है, तो मैंने इसमें 100 रुपए निवेश किया है, 100 शेयर खरीदे हैं। तो उन मित्रों को बताया शाम ने कि आपकी भी अगर इच्छा हो तो आप भी इसमें निवेश कर सकते हैं। इसका फंडामेंटल एनालिसिस मैंने किया, बहुत ही स्ट्रांग है। उसके बाद उस शेयर की कीमत कुछ ही दिनों में 10 गुना बढ़ गई। वो 10 रुपया प्रति शेयर उसकी कीमत हो गई। शाम ने संगीता को बताया था, तो संगीता के कुछ काम थे, वो काम निपटाकर कुछ ही दिनों में जब इस शेयर की कीमत 10 रुपया हुई, तो संगीता ने भी इस कंपनी में 100 रुपए का निवेश किया। इस जगह जब उस शेयर की कीमत 10 रुपए थी तो उसको 10 शेयर मिल गए। आगे चलकर इस शेयर की कीमत और बढ़ गई। इस शेयर की कीमत
50 रुपए भी हो गई। श्याम ने स्वीटी को भी बताया था इस शेयर के बारे में और इस कंपनी के बारे में, लेकिन स्वीटी ने आलस किया। स्वीटी ने कहा कि ऐसा कभी होता है क्या। लेकिन जब शेयर की कीमत 50 रुपए हो गई तो स्वीटी का ख्याल गया और स्वीटी को भी उस शेयर में निवेश करने की इच्छा हुई। तो स्वीटी ने भी 100 रुपए निवेश किए और उसको 50 रुपए के हिसाब से 2 शेयर मिले। आगे कुछ ही सालों में उस शेयर की कीमत 50 रुपए से लेकर 100 रुपए हो गई। श्याम का एक और भी मित्र था, उसका नाम था सुदामा। श्याम ने सुदामा को भी बताया था शुरुआत में ही, लेकिन सुदामा ने सुना नहीं था। सुदामा बोल रहा था कि मैंने बहुत सुना है लोगों से कि सब डूबते हैं, वो भी डूब गया, वो भी डूब गया, वो भी डूब गया। वो क्या सच रहता है क्या? ऐसा कभी होता है क्या? मेरे पास समय नहीं। ऐसे कई बहाने बनाए उसने। लेकिन जब वो कंपनी फेमस हो गई पूरे वर्ल्ड में और उसका बहुत विकास हुआ, जब उस कंपनी के शेयर की कीमत 100 रुपए हो गई और उसकी भी इच्छा हुई कि इतने गुना कंपनी बढ़ गई, 1 रुपए से लेकर 100 रुपए तक। श्याम ने कितने निवेश किए थे? श्याम ने 100 रुपए निवेश किए थे। श्याम ने कहा था कि उसके शेयर की कीमत अभी तक 100 गुना बढ़ गई है, तो मैं भी इस शेयर में 100 रुपए का निवेश करता हूं। तो सुदामा ने भी इस कंपनी में 100 रुपए निवेश किया और उसको इस कीमत से यानी 100 रुपए का एक शेयर, तो उसको 1 ही शेयर मिला। जब इस शेयर की कीमत 100 रुपए पर पहुंच गई तो श्याम ने, जो उसके पास 100 शेयर थे, तो उसने यहां बेच दिए, तो उसको 10,000 रुपए आए 100 रुपए के हिसाब से। संगीता ने भी, उसके पास 10 शेयर थे, तो यहां बेचे तो उसको भी 1,000 रुपए आया। स्वीटी ने भी, उसके पास 2 शेयर थे, तो यहां बेचकर उसको 200 रुपए आए। और सुदामा ने तो निवेश ही यहां किया था 100 रुपए के कीमत पर। इसके बाद मार्केट में मंदी आ गई और मार्केट नीचे आया, तो इस शेयर का भाव 100 रुपए से लेकर 50 रुपए हो गया। तो सुदामा को डर लगा कि मार्केट नीचे आ रहा है, तो उसने डर के मारे अपना शेयर बेच दिया। उसके पास 1 शेयर था और यहाँ 50 रुपए भाव था, तो 50 रुपए आ गए। श्याम ने ज्ञान से और ध्यान से दोनों का भी उपयोग करके अच्छी जगह अच्छे समय पर एकदम शुरुआत में निवेश किया। तो श्याम के 100 रुपए के 10,000 रुपए हुए। इस जगह उसने बेचा। संगीता ने थोड़ा सा आलस किया, फिर भी वो भी कुछ अच्छे समय में ही आई, तो उसके 10 शेयर के यहाँ 1,000 रुपया हुआ। स्वीटी जरा आलसी थी, उसने आलस किया, लेकिन उसके भी यहाँ से यहाँ तक दुगना पैसा हुआ, 200 रुपए हुए। और सुदामा, वो तो पक्का आलसी था और अज्ञानी भी था, उसके यहाँ 100 रुपए से लेकर 1 शेयर था, तो यहाँ 50 रुपया हो गया। श्याम कुछ अमीर नहीं था, लेकिन उसने बुद्धिमानी से काम लिया। शुरुआत में पैदल ही था। तो श्याम ने यह कार खरीदी, संगीता ने स्कूटी खरीदी, स्वीटी ने साइकिल खरीदी। सुदामा अमीर था, कार से आया था, लेकिन वो भी पैदल हो गया। मित्रों, इसीलिए तो कहते हैं कि टाइम इज मनी।
अच्छा समय ही तो हमारे जीवन में मूल्य पैदा कर देता है। देखिए कितना फर्क है कि शाम के 100 रुपए यहाँ 10,000 बन गए, संगीता के 100 रुपए यहाँ 1,000 बन गए, स्वीटी के 100 रुपए यहाँ 200 रुपए बन गए और सुदामा के 100 रुपए का मूल्य यहाँ 85 रुपए रह गया। अब देखिए कि समय का यहाँ कैसे महत्व है, कैसे गलत समय से फर्क पड़ता है। शाम के 100 रुपए यहाँ 1,000 रुपया बन गया, यानी 10 गुना बन गया। और संगीता को यहाँ से 10 गुना करने के लिए यहां तक जाना पड़ा, 10 गुना लंबा चलना पड़ा। शाम ने 10 गुना सिर्फ इतने ही समय में कर लिया और संगीता ने 10 गुना यहां से यहां तक कर लिया। कितना बड़ा फर्क है कि एक सही समय में निवेश करता है तो बहुत ही कम समय में उसका पैसा कई गुना हो जाता है, और दूसरा व्यक्ति थोड़ा सा लेट करता है तो उसको 10 गुना करने के लिए कितना समय लगता है। और इनका तो समझ ही गए होंगे। मित्रों, लालच और आलस तबाही के कारण होते हैं। सही समय में बीज बोया तो ही फसल अच्छी होती है। 90% लोग इस लालच और डर के मन के खेल को न समझने के कारण गलत समय में गलत जगह पैसा लगाते हैं और अपना बीज रूपी पैसा खो देते हैं। दुनिया के मशहूर इन्वेस्टर वॉरेन बफे का एक सूत्र है, जीतने के लिए खेलना पड़ता है और खेलने के लिए टीकना पड़ता है। मतलब फसल चाहिए होगी तो बीज लगाओ, लेकिन गलत समय में गलत जगह गलत वातावरण में बीज लगाकर अपने बीज नष्ट मत करो, ताकि आपके साथ साथ दुनिया भी अमीर हो जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। दुनिया का बाजार पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देख लीजिए, ताकि आपको पैसों की खेती कैसे होती है वो समझने में बहुत आसान हो जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।